1200 का दे। अच्छा 1200 काउंटर के हिसाब से धान बिक रहा है 1200 को और डीजल बिक रहा है हमारो महंजो 90 110। ये डकैत मारे डकैती जब का करे कासकार हम तो बिला पड़े आदमी कुछ ना कुछ तुल करे जाएगी ऐसोड़ तो साइकिल चला हम का गुना देंगे मारे ठोर जाते तो हमारी साइकिल होती पेमेंट बनतो रेट भी बढ़ता पानी की उन्ने सच्चाई सब माफ करी सारे काम करे इनने का करो मरो जा रहे आदमी 500 200 के बजाय 500 महीना पे तेल वो हमारो बंद कर दो उनने गरीब को चीनी बन जाती वो बंद कर दी बताओ आप कैसे जियो गरीब। जो किसान रोडों पे उतरे पड़े हैं उनका क्या, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनका क्या। आज तक मुलायम सिंह सर की जो भी सरकार आई है उन्होंने किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचा और सोचते रहे और सोचेंगे भी। तो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें थी। बड़े वादे जब करते हैं तो जनता उसको सच मानती है। सच हुआ कब है ना होगा ना ही होने वाला है। 2022 में सरकार बननी है तो बननी है अगली सरकार। महिलाएं सुरक्षित हैं? आए दिन रेप केस हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं? कौन सी महिला सुरक्षित है? नौकरियां देंगे, जॉब देंगे, आया दुगनी कर देंगे। किसकी दुगनी हुई है? किसी की हुई तो बताओ आप। अच्छा आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? जब सरकार मोदी की सरकार में हम लोग इतने परेशान हैं गन्ना पेमेंट नहीं बन रहा है खर्चा को परेशान है और दूसरी बात कर्जा ले वो पैसा हमारा होना खत्म हो जाएगा समझ रहे हो। कर्जा लेके लगा देंगे खेती में अब वो पैसा बनना है तो हमारे लेने के बाद सब वहीं देने पड़ जाएगा। तो खेती से इतना कमा रहे हो, सरकार कह रही है खेती से ना कमा रहे हैं दुगनी कर दिया है। कुछ ना कर दिए एक पैसा ना दे रहे हैं सब खाते खाली पड़े हैं। तो सरकार कह रही है हमने दुगनी कर दी, कुछ ना कर दिए ना और पेमेंट फैक्ट्री दे नहीं रही है इतनी जान दुखी है काश्तकार रोए रोए। काश्तकार को 6000 रुपए दे रही है सरकार? ना दे रही है ना दे रही ना। आपको नहीं मिले? अरे 2-4 लोगों को तो बन गए गाँव में 4-6 लोगों में कहाँ बन गए। आपके क्षेत्र में लोगों ने धान लगाया होगा, सरकार ने किस रेट पर खरीदा था? कुछ ना तो कतई कुछ नहीं। 1200 रुपए का दे। अच्छा 1200 काउंटर के हिसाब से धान बिक रहा है 1200 को और डीजल बिक रहा है हमारो महंजो 90 110। ये डकैत मारने डकैती जब का करे कासकार। चाचा थोड़ा सा गाली नहीं गुस्सा है दूसरी तरीके से निकालिए। और हम तो बिला पड़े आदमी कुछ ना कुछ तुल करे जाएगी ऐसा भाई पेमेंट हमारे कोशिश करे मोदी जी तो हम मानेंगे हाँ सरकार सही है। फिर वोट दे दो मोदी जी को। वोट तो ना देंगे ना वोट तो साइकिल चला हम गुना देंगे मारे ठोर जाते। तो फिर आप सरकार से शिकायत कर रहे हैं? शिकायत जय कर रहे हैं हमारे पेमेंट क्यों ना बनना। जब सरकार मौजूद है तो हमारी साइकिल होती पेमेंट बनतो रेट भी बढ़ता 15 साल तक कोई रेट ना बढ़ो हमारे बनना हो हम मरे जाए खा लगा लो पानी लगा साइकिल होती तो आपको पेमेंट मिल जाता। मुलायम सिंह ने हर साल पेमेंट बढ़तो 10-20-50 रुपया मुलायम सिंह की और उन्हें नहीं बढ़ाओ पानी की उनने सच्चाई सब माफ करी सारे काम करे इनने का करो सिवाय घेट काटने से काश्तकारी कुछ ना करो। कह रहे हैं हमने जो है बिजली पहुंचा दी, बिजली दे दी सबको। बिजली मरो जा रहे आदमी 500 200 के बजाय 500 महीना पे का फायदा बिजली दी है। और सुनो खाना खाने टाइम आती नहीं तो गर्मी में खोल जाओ। हमारे गाँव में 2 बच्चे मर गए गर्मी में। गर्मी की वजह क्या करो घर में बंद बत्ती चलेगी या अब आब है तो गर्मी खाएगी उन्हें। और सरकार कह रही है सुविधाएं दे रही है। सुविधा बिजली ज्यादा टाइम। अरे बिजली कुछ ना है बिजली तो नुकसान है। झूठ बोलती है। ज्यादा हवा खाओगे ना पंखाई तो वैसे मर गए। इसलिए भाई रोटी खाने अंधेरे में खाने तेल वो हमारो बंद कर दो उनने गरीब को चीनी बन जाती वो बंद कर दी बताओ आप कैसे जियो गरीब। पक्का मन बना लिया 2022 में किसी को वोट नहीं देंगे अखिलेश के अलावा? ना हम अखिलेश के वोट कागू नहीं देंगे। पक्की बात है? पक्की बात क्लियर। चाचा बहुत परेशान, आप क्या कहना चाहेंगे? ना मैं तो वोट अखिलेश को देंगे। क्या चाहते हैं यार? क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? आप अभी मौजूदा हाल देख ही रहे हैं देश का कि क्या हो रखा है, क्या स्थिति चल रही है हर जगह, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, स्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य विभाग आप देख रहे हैं, बाकी और सब लाइन्स है ना। बच्चे इतनी बेरोजगारी है, पेट्रोल के दाम इतने हाई हैं कि नॉर्मल आदमी भी मोटरसाइकिल चलाने के उसमें नहीं है। तो आगे आने वाले 2022 में उम्मीद रखते हैं कि अखिलेश सर की सरकार का आना। अखिलेश जी की सरकार आएगी। सरकार ने काम नहीं किया मतलब? नहीं किया तभी तो ये हाल है। अच्छा किसान 7 महीने से बैठे हैं, अब किसान ट्रैक्टर क्रांति एक बार फिर शुरू हो गई है। क्या लगता है कि किसानों से इस 2022 चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि किसान आज से थोड़ी बैठे हैं, इतने टाइम से बैठे हुए हैं किसान और उनकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है तो फिर क्यों नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है। अरे कहाँ कर दी है? अगर किसानों की आय दुगनी कर दी है तो आए दिन किसान जो मर रहे हैं उनका क्या? आय दुगनी कर दी है तो वो देखिए ना जो किसान रोडों पे उतरे पड़े हैं उनका क्या, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनका क्या। आप किसान हैं? हाँ जी।
आपने धान लगाया था, हाँ जी, क्या रेट बेचा था? मेरा धान 1200 रुपये क्विंटल बिका था। 1200 रुपए क्विंटल बिका था। तो क्या लगता है 2022 में आप वोट देंगे सरकार को? मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। किसको वोट देने वाले? मैं अखिलेश सर को। अखिलेश सर को वोट देने वाले। अखिलेश सर से क्या उम्मीद है कि 2022 में अगर वो सरकार में आते हैं तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश सर जो है वो क्या कर देंगे आज किसानों तक मुलायम सिंह सर की जो भी सरकार आई है उन्होंने किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचा है और सोचते रहे हैं और सोचेंगे भी। के? लोग बोलते हैं कि अखिलेश जी ने 2017 से पहले बहुत काम किया था। 2017 से पहले अगर काम किया था 2017 में क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह रही? वो तो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें थी उस टाइम, और वो दौर था उनका, तो उनकी सरकार बन गई। अब उनका दौर नहीं है। झूठे वादे करे थे। झूठे वादे करके तो सरकार बनी है उनकी, करा तो कुछ भी नहीं है, करा तो कुछ सामने आता नहीं। किसान आए दिन मर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अखिलेश सरकार की सरकार बननी है तो बननी है 2022 में, तय है ये चीज़। जब चुनाव आता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि जनता जो है वो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट क्यों करने लग जाती है और फिर जब वक्त आता है काम का तब शिकायत करती झूठे वादे जब करते हैं तो जनता उसको सच मानती है। सच हुआ कब है, ना होगा, ना ही होने वाला है। 2022 में सरकार बननी है तो बननी है अखिलेश सरकार की। अखिलेश जी की जी सरकार सर, बननी है। जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार कह रही है कि हमने काफी रोजगार भी दिए हैं? अब भटकेंगे नहीं लोग, लोगों ने सब कुछ देख लिया। वादा किया था, वादा पूरा तो नहीं किया आज तक कोई। वादे ही तो किए हैं, वादों से क्या होता है? वादा कोई पूरा किया हो तो सामने आएगा नहीं। अब सब जागरूक हो चुके हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। 2022 में सरकार अखिलेश की बननी है तो बननी है। आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ किया सरकार ने? महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाएं भी तो वहाँ किसानों के साथ वहीं बैठी हुई हैं धरने पे। महिलाएं सुरक्षित हैं? आए दिन रेप केस हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं? कौन सी महिला सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लगता एक भी महिला सुरक्षित है। किसी भी महिला के लिए आप खुद देखिए, क्या रात बेरात अगर अपने घर से निकल रही है तो क्या वो सुरक्षित, आपको लगता है सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लगता सुरक्षित। तो सरकार तो ये दावा करती है कि जो है गुंडागर्दी हमने कम कर दी है। क्या झूठ बोल रही है या? सभी दावे करते हैं, सब दावे करते हैं और सारे दावे झूठे होते हैं। धरे के धरे रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। आज की डेट में कोई महिला सुरक्षित मेरे हिसाब से नहीं है। आप बोल रहे थे कि जनता जो है, जनता को धोखा दिया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं। झूठे वादे करके धोखा क्या दिया गया। लगता है कौन से ऐसे वादे हैं जो सरकार ने पूरे नहीं किए? भाई खातों में 12-12 लाख डालने, किसके खाते में पैसा आया कोई बता दे? किसी खाते में आया? नौकरियां देंगे, जॉब देंगे, आया दुगनी कर देंगे। किसकी दुगनी हुई है? किसी की हुई तो बताओ आप। सरकार कह रही है किसानों को हम 6000 रुपए दे रहे हैं। खाली सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। मुंह से कहने से क्या होता है? कोई वादा पूरा किया हो तो बताओ। तो अब जब धोखा हुआ, सबके साथ धोखा हुआ है तो लोग अब जागरूक हो गए। अब 2022 में देख लेना, नतीजे सामने आ ही जाएंगे। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं से आगे। ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहेड़ी की जनता, जिनका कहना है कि ना तो सरकार कोई सेवाएं दे रही है, ना कोई रोजगार दे रही है। तमाम तर व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दी हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं ने भी अपनी बात रखी। ये बहेड़ी की जनता है जो चूकती नहीं है, बोलती है। ये बहेड़ी विधानसभा में लगातार बढ़ रहा समाजवादी का जो कुनबा है वो इसका प्रमाण है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये वही लोग हैं जो धोखा खाए हैं। 2017 में सरकार ने जो वादे किए थे, रोजगार का जो वादा किया था सरकार ने, और जितनी सुविधाएं देने का, किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था, इनका कहना है कि किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया। 1200-1100 को धान बिका था इनका, और जो तमाम तर वादे किए थे सरकार उसमें नाकाम रही है।